बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हमने लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट में भी 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई 1278 इसको एवेल्यूएट करना है, मगर लॉगरिथम की मदद से डायरेक्ट एवेल्यूएट नहीं करना। तो इसलिए हमने y इज़ इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई 1278 लिख लिया। अब बेटा दोनों तरफ log अप्लाई किया गया। log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिवाइड को लॉगरिथम माइनस में तब्दील कर देता है। उसके बाद जब हमने log सेपरेट अप्लाई किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पर, तो न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में थी, इसी तरह डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में थी। लॉगरिथम ने उन मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ को प्लस में तब्दील किया। log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 प्लस log 1278 हुआ था, मगर बाहर नेगेटिव की वजह से अंदर के दोनों साइन नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पे मैंने log टेबल यूज़ नहीं किया, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है, क्योंकि अगर पेपर में आप लोगों को कैलकुलेटर अलो है तो फिर आप कैलकुलेटर की मदद से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप टेबल लॉगरिथम टेबल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और उनकी मदद से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं दोनों मेथड से ही, पहले मैंने दो सवाल लॉगरिथम टेबल की मदद से करवाए हैं और ये वाला क्वेश्चन मैं कैलकुलेटर की मदद से करवा रहा हूँ। कैलकुलेटर की मदद से आपने log 1.23 कैलकुलेट किया, जिसका जवाब 0.0899 आया। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ का log कैलकुलेट करके लिख दिया गया। उसके बाद जो साइन हैं उनको सॉल्व किया गया, यानी 0.0899 माइनस 0.1565 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065 किया गया। तो log ऑफ y इज़ इक्वल टू माइनस 1.0482 हमारे पास इसका जवाब आया। हमने क्योंकि y की वैल्यू हासिल करनी है, इसलिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया गया। दोनों तरफ एंटी लॉग कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करने पर 0.0895 इसका आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट को मैं दोबारा लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करवाऊंगा। log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ न्यूमिनेटर, फोर्थ पार्ट में log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद log ने मल्टीप्लाई वाली टर्मों को प्लस में तब्दील किया और माइनस 4 पावर में था और वो log की वजह से मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पर log 438 पावर 3 पावर में था, वो मल्टीप्लाई में आ चुका है। 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 438, इसी तरह 1/2 पावर में था, मल्टीप्लाई में आ चुका है, और माइनस 4 log ऑफ 388। 3 मल्टीप्लाई में log 438, इस नंबर का करेक्टरिस्टिक 2 आया है, जबकि टेबल वैल्यू मेंटिसा की 0.6415 आई है, प्लस 1/2 log 0.056, इस नंबर का करेक्टरिस्टिक -2 आया है, जबकि इसकी टेबल वैल्यू 0.7482 आई है, और -4 log 388, टेबल वैल्यू 2, करेक्टरिस्टिक 2, जबकि टेबल वैल्यू 0.5888 आ चुकी है, जो यहाँ लिख दी गई। करेक्टरिस्टिक अलहदा लिखे जा रहे हैं, मेंटिसाज अलहदा लिखे जा रहे हैं। इसके बाद हमने
3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 0.6415 से 3 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई किया और 0.7482 से मल्टीप्लाई किया और -4 भी अंदर जाके 2 के साथ अलहदा 0.5888 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमें ये नेक्स्ट स्टेप मिला, ये वाला। अब यहाँ पे भी जो करैक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा सोल्व किया। 6 -1 -8, इसका जवाब हमें -3 मिला है। और 1.9245 प्लस 0.3741 माइनस 2.3552, इनको जब सॉल्व किया गया तो 0.0566 इसका जवाब मिला है। तो यहाँ पे बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेंटीसा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर मेंटीसा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसको फिर पॉजिटिव बनाना है। अब यहाँ पे मेरे पास -3 तो करैक्टरिस्टिक है, जबकि मेंटीसा की वैल्यू भी नेगेटिव में आई है -0.0566। अब मेंटीसा की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए इसमें एक बार 1 प्लस किया गया और फिर माइनस किया गया। 0.0566 माइनस का प्लस 1 0.9434 आ गया। जबकि दूसरा जो -1 था इसको -3 के साथ सोल्व कर लिया, -3 -1 -4 आ गया। -4 करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा 0.9434। अब एंटीलॉग जब हमने कैलकुलेट करना है तो एंटीलॉगरिथम टेबल में 0.9434 को देखना है। उसका जवाब हमें मिलता है 8778। जबकि -4 करैक्टरिस्टिक है, -4 में 1 ऐड किया तो -3 बना। -3 लेफ़्ट से राइट जाते हुए 3 डिजिट हमें मज़ीद लगाने पड़ेंगे ज़ीरो में, 000 की फॉर्म में। तो हम इसको करैक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल पॉइंट को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो y = 0.000877 हमें इसका आंसर मिल चुका है। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद इसी मेथड की मदद से सॉल्व करने हैं। लॉगरिथम टेबल और कैलकुलेटर की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नीट कॉपी पर कंप्लीट करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।